नमस्कार दोस्तों, JR एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की सभ्यताओं की इस क्लास में आज हम बैराठ व बालाथल सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम कालीबंगा, अहाड़ व गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की इस क्लास की हमारी पहली सभ्यता रहेगी बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता, आज की जो सभ्यता है वह है बैराठ सभ्यता। बैराठ सभ्यता विराटनगर जयपुर में, स्थान कौन सा हो गया? विराटनगर जयपुर। नदी कौन सी हो गई? बाणगंगा नदी के किनारे। इसे ही ताला नदी भी कहा गया है। बाणगंगा नदी का उपनाम ताला नदी। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा गया है। अर्जुन की गंगा नदी के किनारे। आज की सभ्यता बैराठ सभ्यता है, विराटनगर जयपुर में स्थित। कहाँ पर है? वर्तमान विराटनगर जयपुर में स्थित बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के दो उपनाम हो गए, ताला नदी व अर्जुन की गंगा। इस बैराठ सभ्यता को मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहा गया है। मत्स्य जनपद की राजधानी। और इस बैराठ सभ्यता का उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो बैराठ सभ्यता हमारी वर्तमान विराटनगर जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित हो गई। बाणगंगा नदी का उपनाम ताला नदी व अर्जुन की गंगा भी हो गया। इसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहा गया। किसे? बैराठ सभ्यता को। और महाभारत काल में इस बैराठ सभ्यता का उल्लेख मिलता है। और कभी जयपुर राज्य के, जयपुर पहले राज्य था, जयपुर राज्य के, जयपुर जो जिला है इसे पहले राज्य की संज्ञा थी जब रियासतों में बंटे हुए थे तब। तो जयपुर राज्य के शासक राम सिंह द्वितीय ने यहाँ उत्खनन करवाया था। ये वही राम सिंह द्वितीय है जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया। ये वही राम सिंह द्वितीय है जिनके कारण जयपुर का नाम आज पिंक सिटी पड़ा हुआ है। उत्खननकर्ता की बात करें तो राम सिंह द्वितीय का नाम नहीं आएगा। इस सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता की बात करें, राम सिंह द्वितीय ने बैराठ में उत्खनन करवाया, लेकिन उत्खननकर्ता किसे कहा गया है? बैराठ सभ्यता के। बैराठ सभ्यता का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी। 1936-37 में 1936-37 में इसका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में इस सभ्यता का प्रथम बार या इसे खोजकर्ता माना गया है या सर्वप्रथम उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी 1936-37 में हो गए। अगर इसके व्यापक उत्खनन की बात करें, सर्वेक्षण या व्यापक उत्खनन एक तो हो गए कैलाश चंद्र, दूसरे हो गए नील रतन बनर्जी,
कैलाश चंद्र व नीलरत्न बनर्जी द्वारा इस बैराट सभ्यता का व्यापक उत्खनन करवाया गया। अगर प्रथम उत्खननकर्ता की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में इस सभ्यता का उत्खनन या खोज की गई। इस सभ्यता की मुख्य बात है, यहाँ 3 पहाड़ियाँ मिली हैं। यहाँ उत्खनन में 3 पहाड़ियाँ, मिली हैं। इन पहाड़ियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कौन सी मिली हैं। तो बैराट सभ्यता जो कि वर्तमान विराटनगर जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। बैराट सभ्यता कहाँ है? वर्तमान जयपुर, विराटनगर जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा के उपनाम हो गए ताला व अर्जुन की गंगा। ये तो की बैराट सभ्यता। कभी जयपुर राज्य के शासक रामसिंह सेकंड ने यहाँ उत्खनन करवाया था। महाभारत काल में बैराट सभ्यता का उल्लेख मिलता है, तो इसे मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहा गया है। उसके बाद प्रथम खोजकर्ता, उत्खननकर्ता इस सभ्यता के 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी को माना गया है। और उसके बाद व्यापक उत्खननकर्ता में 2 व्यक्ति और थे, एक तो नीलरत्न बनर्जी व दूसरे कैलाश चंद्र। इन 2 व्यक्तियों को व्यापक उत्खनन का श्रेय जाता है बैराट सभ्यता के। और बैराट सभ्यता के उत्खनन में 3 पहाड़ियाँ मिली है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिली उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 3 पहाड़ियाँ मिलती है, उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ 3 पहाड़ियों में एक तो हो गई बीजक डूंगरी, बीजक पहाड़ी। दूसरी हो गई गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी। और तीसरी हो गई भीम डूंगरी। भीम डूंगरी, ये 3 पहाड़ियाँ हो गई। ये जो बिजक की पहाड़ी है, अगर आपको पूछे कि राजस्थान में मौर्यकालीन अवशेष, मौर्य शासकों का कहीं उल्लेख या मौर्य जनपद के बारे में अगर कुछ भी नाम मात्र अंश मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता में मिलता है। मौर्य वंश के संबंधित उल्लेख कहाँ मिलता है? बिजक की पहाड़ी, बैराट सभ्यता, वर्तमान विराटनगर जयपुर में, ये बिजक पहाड़ी में मिलता है। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1837 में कैप्टन रॉबर्ट, इसे बर्ट भी कहा गया है। बिजक की पहाड़ी का उत्खनन 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट या बर्ट द्वारा करवाया गया। यहाँ भाबरू के शिलालेख, भाबरू के शिलालेख। अब ये जो भाबरू के शिलालेख है, यह मौर्य शासक अशोक से संबंधित है। मौर्य शासक अशोक के शिलालेख हैं ये। तो भाबरू के शिलालेख 2 बार मिलते हैं। प्रथम भाबरू के शिलालेख 1837 वाली में, 1837 के उत्खनन में प्रथम भाबरू शिलालेख प्रथम कैप्टन रॉबर्ट द्वारा। दूसरा इसके बाद उत्खनन होता है, उसमें भाबरू के शिलालेख सेकंड मिलते हैं। भाबरू के शिलालेख ये दूसरी बार मिलते हैं। फिर शिलालेख सेकंड, ये भी मौर्य शासक अशोक के शिलालेख थे 1871 से 1872 के मध्य। तो बिजक की पहाड़ी में मौर्य शासकों से संबंधित अवशेष मिले हैं। मौर्य शासक से संबंधित कुछ भी तथ्य अगर राजस्थान की किसी भी सभ्यता में पूछा जाए तो बैराट सभ्यता बिजक की पहाड़ी में मिलता है। सर्वप्रथम 1837 में कैप्टन रॉबर्ट द्वारा उत्खनन हुआ, तब भाबरू के शिलालेख प्रथम बार मिले। ये मौर्य शासक अशोक के शिलालेख थे। उसके बाद भाबरू के शिलालेख दूसरी बार मिले, ये भी अशोक के शिलालेख थे। ये 1871-72 में कालाइल द्वारा उत्खनन किया गया, कालाइल द्वारा तब मिले। उसके बाद उत्खनन हुआ 1999 में। 1999 में बौद्ध विहार
बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर मिले। ये कब मिले? 1999 में। तो बिज्जक की पहाड़ी बैराट सभ्यता की खुदाई में मिली। 1837 में कैप्टन रॉबर्ट द्वारा जब यहाँ खुदाई या उत्खनन करवाया जा रहा था तब यहाँ बाबरू के शिलालेख मिले। बाबरू के शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख थे और प्रथम बार मिले, और दूसरी बार भी मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख और मिले जिन्हें बाबरू के शिलालेख सेकंड बार कहा गया। वो 1871-72 में जब कार्लाइल द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया तब मिले थे। उसके बाद 1999 में बौद्ध विहार अर्थात बौद्ध मंदिर मिले हैं यहाँ पर। ये जो बाबरू का शिलालेख 1837 वाला है ये वर्तमान में कोलकाता में स्थित है, कोलकाता संग्रहालय में। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है, जो कि यहाँ से 1840 में ले जाया गया था। यहाँ से कब ले जाया गया? राजस्थान से 1840 ईस्वी में कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया, और ये वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है बाबरू का शिलालेख प्रथम, जो कि बैराट सभ्यता के उत्खनन में बिज्जक की पहाड़ी में मिला था। यहाँ मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की प्रतिमा। गौतम बुद्ध की प्रतिमा कहाँ मिली है? बैराट सभ्यता में। मथुरा शैली में निर्मित है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, बिज्जक की पहाड़ी बैराट सभ्यता में मिली है। इसके बाद दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी का एक कथन है, दयाराम साहनी के अनुसार, दयाराम साहनी द्वारा बताया गया है कि यहाँ जो बौद्ध मंदिर या स्तूप मिले थे, बौद्ध मंदिर व स्तूप मिले, उनको ध्वस्त करवा दिया गया हुण के शासक मिहिर कुल द्वारा। दयाराम साहनी कहते हैं कि यहाँ जो बौद्ध मंदिर और बौद्ध स्तूप मिले थे, उन बौद्ध मंदिर व बौद्ध स्तूपों को हुण के शासक थे मिहिर कुल। शासक कौन थे? मिहिर कुल। कहाँ के? हुण के। तो हुण के शासक मिहिर कुल द्वारा यहाँ जो भी बौद्ध मंदिर व बौद्ध स्तूप थे उनको बाद में ध्वस्त करवा दिया गया। किसके अनुसार? दयाराम साहनी का कथन है ये। मथुरा शैली में निर्मित गौतम बुद्ध की यहाँ प्रतिमा मिली है। उसके बाद दो पहाड़ियाँ और है, एक तो है गणेश डूंगरी, ये भी कहाँ मिली है? बैराट सभ्यता के उत्खनन में। उसके बाद है भीम डूंगरी, ये पहाड़ी भी कहाँ मिली है? बैराट सभ्यता के उत्खनन में। इस भीम डूंगरी में महाभारतकालीन अवशेष मिलते हैं, महाभारतकालीन अवशेष। यहाँ एक भीमलत कुंड बना हुआ है, भीमलत कुंड। इसका निर्माण महाभारत काल के भीम द्वारा माना जाता है, कहा गया है, कथन है ये। ठीक है, तो गणेश डूंगरी कहाँ हो गई? बैराट सभ्यता में। भीम डूंगरी भी बैराट सभ्यता के उत्खनन में। महाभारतकालीन अगर कहीं अवशेष मिलते हैं तो भीम डूंगरी में मिलते हैं, और अगर मौर्य शासकों या मौर्य वंश अशोक संबंधित मौर्य शासकों के जितने भी अवशेष मिलते हैं, कोई भी तथ्य, तो वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में बैराट सभ्यता बिज्जक की पहाड़ी में मिलते हैं। तो ये थी हमारी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता वर्तमान विराटनगर जयपुर में स्थित बाणगंगा नदी के किनारे हो गई। बाणगंगा नदी के अगर उपनाम देखें तो एक तो ताला नदी हो गया, एक अर्जुन की गंगा हो गया। ये कभी मत्स्य जनपद की राजधानी था, तो राम सिंह सेकंड ने यहाँ कभी उत्खनन भी करवाया था, जयपुर राज्य के शासक थे। यह इसका उल्लेख जो है बैराट सभ्यता का महाभारत में मिलता है। तो प्रथम उत्खननकर्ता 1937 में उत्खनन हुआ, दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन कार्य 1936 में शुरू हुआ था।
उसके बाद दो व्यक्ति और हैं जिन्हें व्यापक उत्खनन का श्रेय दिया जाता है बैराट सभ्यता के कैलाश चंद्र व नील रतन बनर्जी को। इस उत्खनन में 3 पहाड़ियां मिली है। किसके उत्खनन में? बैराट सभ्यता के उत्खनन में। एक बीजक पहाड़ी, एक गणेश डूंगरी, एक भीम डूंगरी हो गई। बीजक की पहाड़ी राजस्थान में एकमात्र पहाड़ी है बैराट सभ्यता की जहाँ सिर्फ और सिर्फ मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। अगर आपको पूछे मौर्य सभ्यता के बारे में कुछ भी अगर कहीं भी मिलता है राजस्थान में तो वो सिर्फ बैराट सभ्यता बीजक की पहाड़ी में मिलता है। फिर एक गणेश डूंगरी हो गई और एक भीम डूंगरी हो गई। ये हमारी बैराट सभ्यता थी। अगली एक छोटी सी सभ्यता है बालाथल सभ्यता, उसके बारे में हमें पढ़ते हैं। बालाथल सभ्यता ये एक छोटी सी सभ्यता है। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? बालाथल नामक स्थान वल्लभगढ़ उदयपुर में। वल्लभगढ़ उदयपुर में बालाथल नामक स्थान वल्लभगढ़ उदयपुर में ये स्थित है। इसे उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता कहा गया है। उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता। यहाँ लोहे के भी अवशेष मिले हैं लेकिन कम मात्रा में मिले हैं। किसी भी सभ्यता में तांबे के साथ अगर लोहे के उपकरण या अवशेष मिलते हैं तो बराबर मात्रा में लगभग मिले हैं। यहाँ पर ताम्रकालीन अवशेष तो मिले लेकिन लोहे के अवशेष बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। यहाँ आहड़ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष, तो अवशेष यहाँ पढ़ाने नहीं पड़ेंगे। अवशेष आहड़ सभ्यता में पढ़ाए हुए हैं। जो आहड़ सभ्यता में अवशेष मिले हैं वही अवशेष इस बालाथल सभ्यता में बने हैं। और यहाँ बुना हुआ वस्त्र भी मिला है। यह भी आहड़ सभ्यता के बाद यहाँ मिला है। बुना हुआ वस्त्र 2 ही जगह मिलता है राजस्थान में। बुना हुआ वस्त्र। एक कंकाल मिला है। कंकाल 4000 वर्ष पुराना है। 4000 वर्ष पुराना। 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला है। और भारत में कुष्ठ रोग से पीड़ित यह पहला कंकाल मिला है। भारत में कुष्ठ रोग से पीड़ित, कुष्ठ रोग का अगर कहीं प्रमाण मिलता है तो वो इसी कंकाल से मिलता है। यह कंकाल बालाथल सभ्यता वल्लभगढ़ उदयपुर में मिला है जो कि लगभग 4000 पूर्व वर्ष बताया गया है। यहाँ गाय व बैल की मरण मूर्तियां भी मिली है। ये इतनी चीज याद रखना। तो बालाथल सभ्यता वल्लभगढ़ नामक स्थान उदयपुर में स्थित हो गई। वल्लभगढ़ स्थान है उदयपुर में। उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता है। लोहे के अवशेष कम मात्रा में मिले हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष हैं। आहड़ सभ्यता की क्लास पीछे लगी हुई है। जो अवशेष उसमें मिले वही इसमें मिले। बुना हुआ वस्त्र मिला है। कंकाल मिला है लगभग 4000 वर्ष पुराना। और भारत में कुष्ठ रोग का प्रमाण इसी कंकाल में मिलता है सर्वप्रथम। और उसके बाद बैल व गाय की मरण मूर्तियां भी मिली हैं। तो आज हमारी 2 सभ्यता थी, एक बैराट सभ्यता और एक बालाथल सभ्यता। बैराट सभ्यता वर्तमान विराटनगर जयपुर में स्थित थी और बालाथल सभ्यता वल्लभगढ़ नामक स्थान है उदयपुर में स्थित है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। आपके अपने चैनल JR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।